दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। आज हम मोहनजोदाड़ो के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 5 किलोमीटर इलाके में बसा था। करीब 4000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से 100 साल पहले हुई थी। 19वीं सदी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता की सैकड़ों जगहों का पता लगाया जा चुका है। इन्हीं में से एक है मोहनजोदाड़ो। यहाँ खोजकर्ता ने कई सालों तक काम करके ज़मीन के नीचे से पूरा शहर खोज निकाला। सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर जो इस इलाके में रेलवे ट्रैक बनाने के काम में जुड़ा था, उसे यहाँ ज़मीन में धसी कई पुराने ईंटें मिली जो दिखने में बिल्कुल आज के ईंटों जैसी थी, लेकिन काफ़ी मजबूत थी। जब पास के गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि उस गांव का हर एक घर इन्हीं ईंटों से बना है जो यह ज़मीन की खुदाई करने पर मिलती हैं, तभी वह अंग्रेज समझ गया कि यह कोई मामूली ईंटें नहीं है। मोहनजोदाड़ो में लोगों के रहने का तरीका सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। मोहनजोदाड़ो हज़ारों साल पहले उस समय के यूरोप और अमेरिका से भी ज़्यादा विकसित था। यह शहर पूरे 500 एकड़ में फैला था, जो उस वक्त के शहर के हिसाब से काफ़ी बड़ा आकार था। इस शहर में कुछ बड़े घर भी मिले हैं जिनमें 30 कमरे तक होते थे। यह घर बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वह कोई आम ईंटें नहीं थी, बल्कि वाटरप्रूफ थी। यहाँ के स्नान घरों और नालियों में जो ईंटें इस्तेमाल हुई थी उन पर जिप्सम और चारकोल की पतली परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत किसी भी हालत में पानी को बाहर नहीं निकलने देती थी। इससे यह पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग चारकोल जैसे तत्वों के बारे में भी जानते थे, जिसे वैज्ञानिकों ने कई सालों बाद खोजा था। माना जाता है कि दुनिया को कुएं की देन हड़प्पा सभ्यता ने ही दी थी। इस शहर में 700 से ज़्यादा कुएं होने के सबूत मिले हैं। यहाँ खुदाई में कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे यह समझा जाता है कि इस सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में भी काफ़ी विश्वास रखते थे। मोहनजोदाड़ो शहर कोई सामान्य शहर नहीं था। इस शहर में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिले हैं। आप यह जानकर और भी चौंक जाएंगे कि इस शहर में गंदा पानी निकालने के लिए नाली तक बनाई गई थी। यहाँ के लोग स्वच्छता के मामले में इतने ज़्यादा जागरूक थे जितने शायद आज के लोग भी नहीं हैं। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हजारों साल पुराने इस सभ्यता के घर में बाथरूम और टॉयलेट हुआ करता था। मोहनजोदाड़ो का एक रहस्य ऐसा है जो आज तक कभी नहीं सुलझ पाया। वे यह है कि यहाँ से खुदाई में निकली चीज़ों पर कौन सी लिपि की बनावट है, यह आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए। अगर यहाँ की भाषा वैज्ञानिकों को समझ में आ जाए तो यहाँ छुपे हजारों साल पुराने कई राज सामने आ सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल खोजा गया जिसका आकार 900 वर्ग फीट था। इसे ग्रेट बाथ नाम दिया गया। इस स्विमिंग पूल को ऐसे टेक्निक से बनाया गया था जिसके तहत इसमें सिंधु नदी का पानी भरा जाता था। दुनिया का सबसे मशहूर रोमन बाथ, जिसे ऐतिहासिक और पुराना माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के सैकड़ों साल बाद बनाया गया था। मोहनजोदाड़ो शहर में किसी भी मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले, लेकिन यहाँ मिले एक शील पर 3 मुख वाले एक देवता की मूर्ति मिली जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा हैं। इस सभ्यता के लोग कितने विकसित थे, इसका एक और उदाहरण यह है कि उस समय इन लोगों ने अपने शहर को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए शहर के बाहर एक बड़े बांध का निर्माण किया था। और यही नहीं, इस बाढ़ के पानी को वे लोग छोटे छोटे टैंक में जो शहर के चारों ओर बनाए गए थे उसमें जमा करते थे। इस पानी का इस्तेमाल पूरा शहर तो करता ही था, बल्कि पूरे साल भर वे लोग खेतों में भी इस पानी को इस्तेमाल करते थे। आज के समय में इस जगह के गांव में बारिश के मौसम में पूरा पानी भर जाता है, लेकिन आज से 4000 साल पहले यहाँ के रहने वाले लोगों ने इसका हल निकाल लिया था। आज हमारे कुछ शहरों में गर्मी के मौसम में पानी की समस्या रहती है और इसके बावजूद हम लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मोहनजोदाड़ो में खोजकर्ताओं ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की खोज की है जिससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदाड़ो में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। उन दिनों कोई भी मुद्रा नहीं चलती थी, बल्कि चीज़ों की अदला बदली से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्र के रास्ते दूसरे देशों से भी व्यापार करते थे। इसके सबूत अबू धाबी में मिले हैं। अबू धाबी में खोजकर्ता को एक कुआं मिला है और इस कुएं में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ चीज़ें भी मिली है जो दिखाती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग में
3,500 किलोमीटर दूर तक का सफ़र तय करते थे। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। वैज्ञानिक ने यहाँ मिली चीज़ों के कार्बन डेटिंग के बाद कुछ तथ्य सामने रखे हैं और इनसे यह पता चलता है कि मौसम में आया बड़ा बदलाव इस सभ्यता के विलुप्त होने की बड़ी वजह बनी थी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।